हाय एवरीवन। सो अभी हाल ही में मेरे सब्सक्राइबर का इंटरव्यू हुआ है एक्सेंचर का और उसका सिलेक्शन हो गया है। सो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक बार शेयर करूं सब्सक्राइबर का और आपको बताऊं कि उससे एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं जरा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपसे अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप कैसे आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे चालू हुआ। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद माय इंट्रोडक्शन। अब माय इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, अपना नाम वगैरह, अपना नेम वगैरह, ठीक है, अपना कॉलेज जहां से भी आपने डिग्री करी है, जो डिग्री करी है वो। अगर आपके सीजीपीए अच्छे हैं तो आप अपने सीजीपीए बताओगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट बताओगे। कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो वो बताओगे। और बाकी फिर आपको इंटरेस्ट किस चीज में है आप वो बता सकते हो, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है मेजरली। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन देते कैसे हैं, सबसे पहले वो बात इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के कई तरीके हैं, बट जो एक्सेंचर का लेवल है उस हिसाब से आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 मिनट में अपना पूरा प्रोजेक्ट समझा देना है। 1 मिनट का टाइम लेना है बस। 1 मिनट में क्रिस्प शॉर्ट पॉइंट्स बना लो कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट की मेन फंक्शनैलिटी ये है, मेरा प्रोजेक्ट ये सॉल्व करता है। समझ रहे हो कि मेरा प्रोजेक्ट सपोज अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो 1 मिनट में ये समझा दो कि प्रोजेक्ट क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, क्या क्या फीचर्स हैं। अब क्या सॉल्व करता है, मेरा प्रोजेक्ट सॉल्व करता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, और जितनी भी कागजी कार्यवाही है उसको एक सिंपल करने का काम करता है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा ऐसा स्टोर किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। और उसके थ्रू हम पूरे लाइब्रेरी मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इजी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये फीचर डाले हैं। तो थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, फिर इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज, मेरे प्रोजेक्ट के कारण हम जो काम इतने टाइम में होता था उसको रिड्यूस करके अब और शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट डाल सकते हो तीसरे पे। और फिर थोड़ा सा कंक्लूजन दे सकते हो। और लास्ट में अपने प्रोजेक्ट का टेक स्टैक, या स्टार्टिंग में सॉरी, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पॉइंट के बाद अपना टेक स्टैक बता देना प्रोजेक्ट का, कि मैंने टेक स्टैक ये यूज किया है, ठीक है। तो इतना आप बता सकते हो अपने प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टीज कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड व्हाइल बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे लोग पूछते हैं अगर प्रोजेक्ट से ऊपर क्वेश्चन पूछे, आपको डिफिकल्टीज क्या महसूस हुई। देखो अगर जेन्युइनली आपने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट तो फिर आपको ऑब्वियसली पता ही होगा जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे तो आपको क्या डिफिकल्टीज महसूस करी। वरना आप गूगल पे सर्च करोगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट के देखो अलग अलग होता है। अभी मैं एग्जांपल दे दूं कोई फायदा रहेगा नहीं, सबका कुछ ना कुछ अलग प्रोजेक्ट रहता है, उसमें आपको जहां भी डिफिकल्ट पार्ट लगा वो आप बता सकते हैं। एनी फीडबैक गेट ऑन योर प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी फीडबैक इम्प्रूवमेंट। तो देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें एक अपना सजेस्टिव आइडिया दे सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट अभी ऐसा ऐसा था, बट फ्यूचर में इसमें कुछ एक दो फीचर और ऐसे डाले जा सकते हैं जिससे ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, या फिर मतलब इंटरव्यूअर को सुनने में बहुत ज्यादा कैची लगे। अब कैची कैसे, कि देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लाइब्रेरी की सारी बुक स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी वो बुक ले रहा है, अगर वो फीचर डालने का, अगर मुझे फ्यूचर में डालना हो, अगर वो बुक ले रहा है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के, कि हम स्टूडेंट की बुक लेने के हिसाब से उसको कुछ बुक्स रिकमेंड करें बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। तो ऐसा कुछ फीचर हम इसमें डाल सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलते, थोड़ा सा विजन देते, तो इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो फीडबैक इंप्रूवमेंट ऐसा अगर कुछ पूछा जाए तो आप ये चीजें बोल सकते हो। बाकी अगर कोई सच में ऐसा फीडबैक था जहां पर आप कुछ इंप्रूव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, तो वो आप बता सकते हो। अब सिचुएशन वेयर आई फेल्ड। सो देखो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ये तो आपको कुछ स्टोरीज बना के जानी पड़ेंगी। आप ये नहीं बना सकते कि भाई जिंदगी में फेल ही नहीं हुआ, ये नहीं बोलना है। आपको कुछ सिचुएशंस अपने मन में स्टोरीज वगैरह बिल्ड करके जानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछे गए, व्हाट यू हैव डन टू ओवरकम दिस फेलियर। उसके बाद एनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन, कोई भी सर्टिफिकेशन अगर वगैरह किया है क्या। व्हाट अदर थिंग्स यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी। मतलब इसमें वही सवाल आता है कि अगर आपने स्टडी नहीं करी तो उसके बाद एक्स्ट्रा चीजों में आपने क्या क्या किया है। अब सपोज किसी आपने हैकाथॉन में पार्ट लिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई सर्टिफिकेशन किया है, मतलब जितना भी आप बोल सकते हो ना बता दो।
कुछ चीजें फेक करनी है, फेक कर दो। जैसे बोल दो, कोई आके आपकी सोसाइटी चेक नहीं करता, तो बोल दो कॉलेज में मैंने एक कोडिंग सोसाइटी जो थी जिसमें मैंने कंपटीशन कंडक्ट कराया, या बोल दो किसी कंपनी का नाम, कोई आपका सर्टिफिकेट उस वक्त पे चेक नहीं करने वाला है। थोड़ा बहुत फेंक भी दोगे तो चलेगा इस वाले क्वेश्चन में, कि मैंने ये किया वो किया, तो थोड़ा बहुत मन में लेके जाना आप क्या क्या फेंक सकते हो, लेकिन इतना मत फेंकना कि भाई मैं तो राजा ही बन गया दुनिया का, ये कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा। जिसपे आप कवर कर सको इतना फेंकना कि आप कवर कर पाओ, ठीक है। सिचुएशन वेयर यू चूज अ डिफरेंट पाथ और वे एंड सक्सीड, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन फॉर मी, बस दैट्स इट, दिस इज द इंटरव्यू। 16 मिनट इंटरव्यू, स्टार्ट 10 मिनट बिफोर द स्लॉट टाइम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्लॉट टाइम है उससे 15 मिनट पहले एटलीस्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये जो इंटरव्यू था ना वो 10 मिनट पहले ही चालू हो गया था स्लॉट टाइम से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग ये सोच रहे होगे जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये शीट आज तक फेल नहीं हुई है और ना ही फ्यूचर में होगी। ये शीट हमने जो तैयार करी है ये कभी फेल नहीं हो सकती इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना, 50% से ज्यादा इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाई यू आर चूजिंग अ जॉब रादर देन परसुइंग मास्टर्स, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट असिस्टेंट। तो ये वाली शीट की पिंड कमेंट में लिंक दे दूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं हमने और साथ ही साथ में आंसर भी दे रखे हैं कैसे आंसर वगैरह करना है। तो इस शीट को फॉलो करना और नहीं फेल हो गया आप इस वाले इंटरव्यू में। तो ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी टेक्निकल वगैरह जो है वो आप खुद से प्रिपेयर करके जाओगे। तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।